अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि YouTube पे अर्निंग कैसे होती है, अगर अर्निंग होती है तो कितनी हो सकती है, तो क्या हमें YouTube को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, YouTube कैसे आपको पैसे देता है, YouTube पे कितना पैसा मिलता है, ये सवाल हर एक इंसान के मन में होता है। चाहे वो YouTube वीडियो देखे, चाहे वो नया क्रिएटर हो, चाहे वो पुराना क्रिएटर हो, या फिर वो नया चैनल क्रिएट कर रहा है, सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि YouTube पे कितना पैसा मिलता है। तो अगर आपके भी माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहते हो जानना कि आपको YouTube पे कैसे अर्निंग होती है, तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगी कि YouTube से आप कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब आपको किस तरीके से पैसे देता है और कैसे देता है। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे अर्निंग करने के, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो है वो है एडवर्टीजमेंट। सपोज आप कोई भी चैनल क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, या तो शॉर्ट वीडियो डालते हो या लॉन्ग वीडियो डालते हो या फिर दोनों डालते हो। तो शॉर्ट वीडियो में जब हम स्क्रॉल करते हैं तो जो एड्स आते हैं उसका पैसा मिलता है आपको, या फिर अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो उसमें जो एड्स चलते हैं, आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ऐड आता है, एंड में ऐड आता है, बीच में ऐड आता है, तो ये एड्स का पैसा आपको मिलता है। इससे आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आपको एड्स के थ्रू पैसा मिलता है, लेकिन एड्स के थ्रू पैसा जब मिलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो आपको पहले अपना चैनल मोनेटाइज करवाना पड़ेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, उससे पहले जो एड्स आते हैं उन सबका पैसा यूट्यूब रखता है। आफ्टर मोनेटाइजेशन के बाद आपका पैसा एड्स का आपके पास आता है, जो आपको 75% आपको मिलता है, 25% यूट्यूब रखता है। तो बात आती है कि हम अपना चैनल कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, आप दोनों में से किसी से भी अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। एक है शॉर्ट्स, दूसरा है लॉन्ग वीडियो। इन दोनों में एक जो कॉमन चीज है वो है 1000 सब्सक्राइबर, जो कि आपको मैंडेटरी है दोनों में ही। तो अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू अपना चैनल मोनेटाइज करवाते हो तो उसमें आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए इन 90 डेज, मतलब कि 3 महीने में आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए शॉर्ट्स पे। अगर आप लॉन्ग वीडियोस के थ्रू करवाते हो तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए 1 साल के अंदर। जी हाँ, 1 साल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग वीडियो का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो, छोटा चैनल हो और उस पर 3 महीने के अंदर 10 मिलियन व्यूज आना इतनी इजी बात नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और 10 मिलियन कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर हम लॉन्ग वीडियोस का देखें तो उसमें जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है उसको हम 1 साल में कर सकते हैं इजीली, और वीडियोस बना के डेली वीडियोस अपलोड करके, तो वो ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट वीडियो। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि वॉच टाइम क्या होता है। सपोज आपकी कोई वीडियो है, उसको कितने लोगों ने देखा, कितने टाइम तक देखा, दैट इज योर वॉच टाइम। जितना ज्यादा लोगों के द्वारा आपकी वीडियो को देखा जाएगा उतना ज्यादा आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो ऐसे करके जब आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। अगर आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक नहीं है तो आप अपने चैनल को इजीली मोनेटाइज करवा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट होती है उसका पैसा कैसे मिलता है, कैसे काउंट होता है। तो हम बात करते हैं सिंपली कि अगर आपकी वीडियो इंडिया में देखी गई या पाकिस्तान में देखी गई, नेपाल में देखी गई है, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा सा रेट उसका कम है, तो आपको उसका कम पैसा मिलेगा। वही अगर आपकी एडवर्टीजमेंट कनाडा या फिर यूएसए में देखी गई तो वहां पे उसका रेट ज्यादा है, तो उसका आपको ज्यादा मिलेगा रेवेन्यू। तो ऐसे डिपेंड करता है कि किस कंट्री में आपकी वीडियो देखी जा रही है, तो उसका कितना ज्यादा प्राइस हो सकता है किस कंट्री में, तो इस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। अब हम लोग तो हिंदी कंटेंट बनाते हैं, तो हमारी वीडियोस या तो फिर इंडिया में या नेपाल में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बस इन्हीं 3-4 देशों में देखी जाती है, तो हमारे रेवेन्यू उतना ज्यादा जनरेट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एक और बात होती है कि आपकी वीडियो का टाइम कितना है। सपोज कि आपकी 8 मिनट की वीडियो या फिर उससे छोटी या फिर 5 मिनट से छोटी है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो का टाइम कितना है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। और यूट्यूब पे जो पैसे हैं वो तो घटते बढ़ते रहते ही है। तो अप्रोक्स हम लगा लें कि आपके अगर 2000 व्यूज है तो उसका आपका $1 बनता है। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी की आप वीडियोस बना रहे हो। तो किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। तो अगर हम एवरेज लगा लें तो लगभग 2000 व्यूज पे आपका $1 बन जाता है। यानी कि अगर 1 लाख व्यूज आते हैं तो $50,000 आपके बन जाते हैं। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि अगर लॉन्ग वीडियो पे हमारे 2000 लगभग व्यूज आते हैं तो वहाँ पे आपका $1 बन जाता है। अगर बात करें हम शॉर्ट वीडियो की, तो यहाँ पे अगर आपके लगभग 1.5 लाख व्यूज आते हैं
तो आपका $1 लगभग बन जाता है मिनिमम। तो ये तो हो गया कि व्यूज के अकॉर्डिंग या फिर एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिलता है। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। मोनेटाइजेशन के अंदर ही आपको बहुत सारे तरीके दे रखे हैं। तो एक आपने देखा होगा मेंबरशिप, आप किसी की वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको नीचे ऑप्शन दिखता है ज्वाइन का, तो वहां पे अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तो इनकी मेंबरशिप आप ले सकते हो। आप वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का कितना अमाउंट रख सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी मेंबरशिप लेता है तो आप सपोज वो आपको पैसे देकर मेंबरशिप खरीद रहे हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है ना कुछ उनको देने का। तो मतलब आप उनकी वीडियोस को लाइक कर देंगे, उनकी वीडियो को वॉच कर लेंगे या फिर उनके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे, तो आप उनके लिए ये करते हो और फिर वो आपको मेंबरशिप देते हैं। तो जो आपकी मेंबरशिप होती है उसका जो 70% पैसे होते हैं वो आप खुद रखते हो, यानी कि क्रिएटर्स को मिलता है। 30% जाता है यूट्यूब के पास। ऐसे ही एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको कोई भी वीडियो पसंद आ रही, बहुत अच्छी लगी, मतलब आप उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हुए, तो वहां पे एक और नीचे ऑप्शन होता है थैंक्स का। तो आप उसको थैंक्स यानी कि थैंक्स दे सकते हो। कुछ अमाउंट होता है 10, 20, 40, 50, 100 ऐसे कुछ भी उनको पे कर सकते थैंक्स के थ्रू। इसमें भी सेम वही है कि 70% हमारा और 30% यूट्यूब का। तो मतलब आप इन तरीके से भी अर्निंग कर सकते। तो ऐसे ही एक और ऑप्शन होता है लाइव का, जिसमें आप कर सकते हो लाइव और उसमें सुपर चैट आपको मिलते हैं। जितने ज्यादा देर तक आप लाइव रहोगे उतने ज्यादा आपको सुपर चैट मिलेंगे, और जितने ज्यादा सुपर चैट मिलेंगे उतना ज्यादा आपका जो कमेंट सेक्शन होगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, लोग उस पर ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा सुपर चैट होंगे उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है शॉपिंग का। सपोज आप किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, अगर आपकी खुद की वेबसाइट, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप अपना खुद का लिंक लगा सकते हो वेबसाइट का, या फिर जो भी है उसका लगा सकते हो। तो उसकी जो भी अर्निंग होगी वो आपका खुद का होगा। या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, इन सब का लिंक आप लगा सकते हो। जैसे अभी मैं फोन की वीडियो बना रही, तो अगर मैं फोन का कोई भी लिंक लगा दूं, तो वहां से अगर जितने भी मेरी वीडियो के थ्रू फोन सेल होंगे तो उसका कुछ % मेरे को मिलेगा। तो जब आप वहां पे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपको वहां पे मेंशन होगा कि आपको कितना % मिलेगा। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, कितने प्राइस का होगा, कैसे होगा, तो वो डिपेंड करता है कि उस हिसाब से आपको कितना ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसके बाद आती है स्पॉन्सरशिप। ये बहुत ज्यादा, मतलब इससे बहुत ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। सपोज कि आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, आपके पास बहुत अच्छा व्यूज है, तो जो ब्रांड होती है वो सोचती है कि आप उनका प्रमोशन करो, आप उनके ब्रांड का स्पॉन्सरशिप करो, ताकि उनकी जो सेल हो वो ज्यादा इंक्रीज हो। तो आप उनको देते हो व्यूज, वो आपको देते हैं पैसा उसके बदले में। तो आप उनके ब्रांड की स्पॉन्सरशिप करोगे, लोग उनके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, तो वो आपको पैसे देंगे, दैट इज स्पॉन्सरशिप। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के वाइज आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है। इसके अलावा कि अगर मैं कोई भी ऐप अपने डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, उसके थ्रू कोई भी डाउनलोड करता है या फिर परचेज करता है, उसका भी पैसा मेरे को मिलता है। या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालती हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, उसके थ्रू कोई इसको बाय करता है तो उसका भी पैसा मुझे मिलता है। तो ये कुछ तरीके जिसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। तो स्पॉन्सरशिप पे आपको जो पैसे मिलते हैं उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि आपके सब्सक्राइबर कितने, आपके व्यूज कितने आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके लास्ट में कितने व्यूज आ रहे हैं, अभी कितने व्यूज आ रहे हैं, मिड में कितने व्यूज आ रहे हैं, मतलब अप्रोक्स सारी वीडियोस पे व्यूज अच्छे आ रहे हो तो उसके हिसाब से आपको ब्रांड कोलैब करती है और आपको पैसे देती है। तो जितने ज्यादा आपके व्यूज आ रहे होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ज्यादा अच्छी आपको ब्रांड मिलेगी, उतना ज्यादा अच्छा वो आपको पे करेंगे। तो अगर आपके मैक्सिमम 5000 भी व्यूज आते हैं तो लगभग आपको ब्रांड जो होती है 10 से 12,000 रुपए इजीली दे देती है, कोई भी ब्रांड हो। तो डिपेंड करता है कि कैसी ब्रांड है, कैसा प्रोडक्ट है और आपके व्यूज कितने आते हैं। तो इन सारी तरीकों से आप YouTube पे पैसा कमा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप उसको इजीली कर सकते हो। उसके अलावा YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने सारे लोग हैं, उसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ के बारे में बता सकते हो, कुछ भी कोर्स सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने टाइप से कुछ भी वीडियो बना सकते हो, आपको उसके थ्रू भी पैसा मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। राधे राधे।